चैट आ जाएगी ना स्क्रॉल करके। Are we done? Shall we start? चलो आ जाओ जल्दी भाई। I know you people are in festive mood, लेकिन क्लास भी स्टार्ट करनी है क्योंकि टर्म 2 में ज़्यादा समय है नहीं। We'll begin shortly. Okay, good afternoon, good evening, hello everyone, Merry Christmas, तेरी Christmas, मेरी Christmas, हम सब की Christmas, right? मैं हूं जय नाटा and wishing you all a very very Merry Christmas, right? And in advance, Happy New Year too. Take a resolution कि कुछ अच्छा करेंगे, right? कुछ जबरदस्त करेंगे, something that people should be, people should look up to us, ऐसा कुछ करना है, right? आई होप आप लोगों के टर्म 1 के एग्जाम्स बड़ा ट्रिकी था, पेपर बड़ा ट्रिकी था एंड डे 1 मैंने आप लोगों को कहा था कि एमसीक्यूज बड़े ट्रिकी होते हैं, राइट? मैंने डे 1 से कहा था कि एमसीक्यूज ट्रिकी होते हैं, राइट? थैंक यू अमन, थैंक यू, यस विशेष, थैंक यू विशेष, राइट? एंड आई होप द सेम फॉर यू। ओके, तो आप देखो यार, ऐसा है कि टर्म 1 जो है वो ओवर हो चुका है, जैसा हुआ पेपर वो हो चुका है, ठीक है? There might have been some questions which were very difficult and dicey to attempt, but then now it's a thing of past, right? You cannot linger on to your past and spoil your future, right? अब हमें ये करना है कि जो सब्जेक्टिव पेपर होगा टर्म 2 में उसकी तैयारी करनी है। हम उसकी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? फेस्टिव मूड है, मुझे पता है, थोड़ा सा चिल्ड हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा सा होता है यार कि अनमने भाव से क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्रिसमस वाले दिन भी क्लास रखती, बट देन थिंग्स हैव टू बी डन व्हेन दे शुड बी डन, ओके? और डोंट गिव योरसेल्व्स एनी एक्सक्यूजेस, यू कैन अटेंड द क्लास एंड देन यू कैन गो एंजॉय, राइट? बैक टू बैक क्लासेस होंगी, सो वी विल बी सेविंग द टाइम, राइट, फॉर यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, आप उनके साथ जाके चिल कर सकते हैं। एंड मैं भी यहां हूं यार, राइट? मुझे भी एंजॉय करना था, बट देन आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, ओके? आप सबके लिए है और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जो लोग लिख रहे हैं कि एग्जाम अच्छा हुआ, रियली अप्रिशिएट, राइट? एंड सो हियर वी आर, लेक्चर 1 सेकेंड टर्म की पहली क्लास है एंड वी विल बी बैंग ऑन टारगेट, राइट? एंड वी विल रियली मेक श्योर कि हम इस बार जो समझेंगे वो बहुत अच्छे से समझेंगे। डाइसी क्वेश्चंस इस बार भी आएंगे एंड दे हैव टू बी एलैबोरेटिवली रिटन। तो मामला थोड़ा सा अब इस बार थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, पेपर थोड़ा लंबा चलेगा, राइट? एंड आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को, है ना, होन करना पड़ेगा, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, सो दैट यू पीपल कैन एक्चुअली राइट व्हाट द टीचर वांट्स यू टू राइट। ये बड़ा यार दिमाग वाला खेल होता है। टीचर बहुत समझदार होते हैं, जो एग्जाम आपका पेपर सेट करते हैं वो बड़े समझदार होते हैं। वो इस मेंटालिटी से पेपर नहीं बनाते कि आप क्या सोच रहे हो, वो इस मेंटालिटी से पेपर बनाते हैं कि क्या आप वैसा सोच रहे हो जैसा वो टीचर चाहता है, राइट? सो वी हैव सीन अ बिट ऑफ इट
in our term 1 paper it was very dicey, है ना, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस ऐसे लग रहे थे दैट ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, but then as I said it is something we should not linger upon. okay, अब उसका पीछा हम नहीं कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया. और एक वो कविता भी है कि है ना, कि जो रात गई सो बात गई, राइट. तो इट्स अ पास्ट. वी लुक फॉरवर्ड टू दिस टर्म रैट ट्रैप. हम पहला चैप्टर लेंगे, राइट. इट्स अ वेरी मैसेज गिविंग चैप्टर. इंसान की फितरत, राइट, इंसान की सोच पे डिपेंड करता है कि, है ना, वो अपने आप को क्या बनाना चाहता है. और एग्जैक्टली यही हम इस चैप्टर में देखेंगे, राइट. हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, राइट. हम कैसा ट्रीट करते हैं वर्ल्ड को, राइट. हमारे लिए कैसी टेम्पटेशंस हैं इस वर्ल्ड में, राइट. कई बार होता है हमारे वीक मोमेंट्स होते हैं और उस दौरान हम, है ना, कुछ ज्यादा ही इमोशनल, हमारी जरूरतें ऐसी होती है कि हम कुछ बुरा करने लग जाते हैं. हमारे अंदर की अच्छाई जो है दैट बिकम्स लेटेंट, that does not come out and come out to display for the world, right. तो हम क्या करते हैं, कई बार अपने वीक मोमेंट्स में हमारी इमोशनल नीड्स को, है ना, उस टेम्पटेशन के कारण हम कुछ ज्यादा ही, है ना, उस चीज को हावी होने देते हैं. और कई बार इसी वजह से हम कुछ गलत कर बैठते हैं, राइट. लेकिन बात यह है कि अगर हम किसी बुराई को अच्छाई में बदलना चाहते हैं तो उसका जरिया कोर्शन नहीं हो सकता, फोर्सफुलनेस, राइट. फोर्सिबली किसी को हम चेंज नहीं कर सकते. कई बार होता है लेकिन दैट इज नॉट द राइट वे. तो जेनरोसिटी, काइंड हार्टेडनेस, लव, अंडरस्टैंडिंग आर द फोर्सेस दैट कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज. गुडनेस समटाइम्स इज कंसील्ड बाय इमोरल डीड्स, है ना. गलत कार्यों के कारण हमारी अंदर की अच्छाई कई बार छुप जाती है ना. और हमें ऐसा भरोसा हो जाता है कि यार संसार में अच्छाई नहीं है, संसार में जो है बुराई है, राइट. और इसलिए हम क्या करते हैं, वी ऑल्सो फॉल प्रे टू सच टेम्पटेशंस, सच थॉट्स, और हम भी बुरा करने लग जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर हम हाइंडसाइट में सोचें तो हमें लगेगा, हमें विश्वास हो जाएगा कि बुराई जो है वो हारती है और अच्छाई हमेशा जीतती है ना. और हम इस चीज का सबसे बड़ा प्रतीक भारत में मनाते हैं, राइट. दशहरा मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, और हम सारे फेस्टिवल्स जो मना रहे हैं वो बुराई पे, इवन क्रिसमस, राइट, जीसस क्राइस्ट, उनके खिलाफ कितनी है ना कॉन्स्पिरेसी हुई, उनको कितना टॉर्चर किया गया, बट ही रिमेन्ड हम्बल. He showed his generosity, his large-heartedness. तो वो बुराई की, है ना, हार थी और अच्छाई की जीत थी. हम उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज. हमारे सारे फेस्टिवल्स उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए बने हैं, राइट. इंसानियत में हमारा भरोसा वापस एस्टैब्लिश करने के लिए. सो इफ द गुडनेस इन आवर हार्ट इज dampened, if it is actually hidden, it can be brought out with understanding, brought out with love, brought out with compassion, right. अगर हम indifferent हो जाते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. और इंसान की, है ना, ये एक फितरत होती है कि वो कमजोर वक्त में, है ना, शिकार बन जाता है. किस चीज का? कुछ अच्छा पाने, उस बुराई से बाहर आने का तरीका ढूंढने का शिकार हो जाता है. और अक्सर ये होता है कि जो इविल फोर्सेस होती हैं, इविल फोर्सेस यानी कोई उत्प्रेत नहीं कह रहा हूं, इविल फोर्सेस यानी कि जो लोग एक्चुअली बुरे हैं, राइट, जिनमें इनहेरेंट बुराई है, वो हमें टेम्प्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई गरीब आदमी है तो उसको कई बार, है ना, चीजें ल्योर करती हैं, उसे, है ना, टेम्प्ट करती हैं, उसे अट्रैक्ट करती हैं कि यार मैं सही तरीके से तो, है ना, पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, मेरे पास एक ही तरीका है, मैं गलत काम करूं, मैं चोरी करूं, राइट, मैं किसी चीज की स्मगलिंग करूं, मैं किसी का मर्डर कर दूं पैसों के खातिर. और वो उस गर्त में, उस गड्ढे में गिर जाता है. बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू पुल हिम आउट ऑफ दैट बॉग. ओके, उस कचरे से, उस दलदल से उसको बाहर निकालना इम्पॉसिबल नहीं है. इट इज क्वाइट पॉसिबल. थोड़ा सा मन का विश्वास होना चाहिए और आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं किसी को बदल सकता हूं या बदल सकती हूं. दैट्स इट.
द चेंज विल अकर। और यही चीज हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में। रैट ट्रैप एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जो रैट ट्रैप्स बेचता है और गलत काम करने लग जाता है, चोरी कर बैठता है, लेकिन फिर एक इंसान उसकी जिंदगी में आता है जो उसकी लाइफ बदल देता है। ओके, उसकी लाइफ में बदल देता है। सर यू आर ऑलवेज इंस्पायरिंग टू मी। थैंक यू यश, थैंक यू, मच ग्रैटिट्यूड टू यू बेटा, मच ग्रैटिट्यूड टू यू। प्रथमेश, थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑलराइट, सो ये इंसान जब इस रैट ट्रैप सेलर की जिंदगी में आता है, इनफैक्ट आती है, विल कम टू नो लेटर, तो वो उसकी जिंदगी बदल देती है, ठीक है। एंड वो वापस है ना एक बुरे इंसान से एक अच्छा इंसान बन जाता है और डिग्निफाइड लाइफ एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, लेट्स वेरी क्विकली लुक एट द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। शी इज अ लेडी, सेल्मा लॉगरलफ। ओके, अब इसको लैगरलोफ नहीं बोलेंगे, इट इज लॉगरलफ। ओके, लॉगरलफ। एंड इन मेनी केसेस लॉगरलफ एफ जो है वो व की तरह प्रोनाउंस होता है, सो इट्स सेल्मा लॉगरलफ। ओके, एंड शी वाज द beautiful lady. Okay, she was a teacher, she was an author. Okay, she was born in Marbacka in Sweden, 20th November, and she died in 1940. Okay, बड़ी लंबी जिंदगी जी थी इन्होंने। 1858 में, 1858 में जन्मी और 1940 में इनकी मृत्यु हुई। राइट, शी वॉज एन ऑथर, शी वॉज अ टीचर, और फर्स्ट लेडी टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1909। मैटर ऑफ प्राइड है ना, इतिहास के किताबों में उनका नाम अमर हो गया। पहली महिला थी जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया गया। ओके, कुछ बेहतरीन इनके काम जो थे वो थे अगस्टा बर्लिन्स सागा 1891 में ये बुक पब्लिश हुई थी, और द एम्परर ऑफ पोर्टुगालिया 1914 में ये पब्लिश हुई थी। राइट, ओके, लेट्स लुक एट द कैरेक्टर स्केचेस ऑफ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, द रैट ट्रैप सेलर एंड एडला विल्मनसन, जो कि है ना एक की पिवटल रोल में इस स्टोरी में है ना हमें दिखेंगी। सो द रैट ट्रैप सेलर इज अ मैन हु इज इम्पोवरिश्ड। ओके, बड़ी बुरी हालत है उसकी, रैट ट्रैप्स बेचता है और इधर उधर से भीख मांग के कुछ ना कुछ है ना उसके पास मटेरियल जमा हो जाता है जिससे वो रैट ट्रैप्स बनाता है, वायर्स एंड ऑल। राइट, तो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए वो रैट ट्रैप बेचता है। कई बार पेटी थीवरी यानी चोरी, तो छोटी मोटी है ना मतलब है ना चिंदी चोर जिसे कहते हैं, तो छोटी मोटी चोरी करके और कई बार भीख मांग के वो अपना गुजारा करता है। ओके, और उसको ये ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसका रैट ट्रैप का बिजनेस ज्यादा कुछ खास नहीं होता। ही इज इजिली टेम्प्टेड बाय ल्यूरिंग थिंग्स इन लाइफ लाइक मनी एंड फूड। खाने और पैसे के लिए, शेल्टर के लिए वो बहुत जल्दी है ना अपने ईमान को गिरवी रख देता है। ओके, सो हालातों का मारा होता है इसीलिए। ओके, and he is very pondering and thoughtful also because he understands the metaphor hidden in the process of setting a bait in the rat trap. bait क्या होता है? वो भोजन जिससे है ना हमारा शिकार अट्रैक्टेड हो। ठीक है, जैसे रैट ट्रैप में हम रखते हैं चीज के टुकड़े रखते हैं, कई बार पोर्क रखते हैं, कई बार रोटी का टुकड़ा रख देते हैं। ओके, जैसे वो स्नेल को हम है ना फिश हुक में डाल के फिशिंग के लिए पानी में डाल देते हैं, दैट इज अ बेट। ओके, द फूड दैट लियोर्स द प्रे। तो ये बंदा बड़ा समझदार होता है, इसको पता होता है ठीक है कि जिंदगी भी है ना मेटाफोरिकली एक रैट ट्रैप है। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ये पूरा संसार एक रैट ट्रैप है ना। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं और फिर जैसे ही हम उनको छूने की कोशिश करते हैं पूरा संसार बंद हो जाता है, चारों तरफ से घेर लेता है हमें, एंड आवर लाइफ कम्स टू एन एंड। इस बात को वो समझ जाता है, एंड ही हैज अ लेटेंट स्पार्क ऑफ गुडनेस व्हिच reignites when he is treated with with honor and dignity. Okay, एक अच्छे इंसान की तरह जो उसे ट्रीट किया जाता है उसके अंदर का वो जो छुपा हुआ जो अच्छा इंसान है वो बाहर आ जाता है। ओके, लाइक अर्णव गोस्वामी, एडला विल्मनसन, राइट, अ वेरी वेरी मीक, जेंटल, लार्ज हार्टेड लेडी। शी इज वेरी जेनरस। जेनरस का मतलब उदार दिल, बड़े दिल वाला। जेनरस वर्ड याद रखना है तो महाभारत का एक एग्जाम्पल याद रखे, कर्ण। राइट, कर्ण बहुत ही जनरस थे, बड़े दिल वाले व्यक्ति थे, यानी उनसे कोई कुछ मांगने आता था तो कभी वो मना नहीं करते थे। ओके, सो जनरस इज लार्ज हार्टेड। शी हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ये नहीं मैम, मतलब लिटरली मत ले लेना यार कि इंसान है ना हार्ड मांस का बना होता है, सर हार्ट ऑफ गोल्ड कैसे हो गया? हार्ट ऑफ गोल्ड इज मतलब
शी वॉज गुड टू एनी बडी दैट केम इन कॉन्टैक्ट विद हर। ओके, इतनी अच्छी लेडी होती है वो। ओके, सो शी यूजेस लॉजिक्स एंड इमोशंस टुगेदर। ये सबसे बड़ी खासियत होती है। सिर्फ इमोशन से है ना, इमोशंस में बहके वो डिसीजंस नहीं लेती, एंड एट द सेम टाइम सिर्फ लॉजिक लगा के वेरी प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ भी वो डिसीजंस नहीं लेती हैं। दोनों का बहुत अच्छा है ना मिक्सअप करती हैं और फिर डिसीजंस लेती हैं, हकीकत को समझ के और समय और हालातों की नजाकत को समझ के वो डिसीजन लेती है। ये हम देखेंगे कैसे। ओके, आई विल पॉइंट आउट कि लॉजिक और इमोशन एक साथ यूज कर रही है वो। एंड शी हैज ग्रेट पर्सुएसिव पावर्स, मतलब किसी को कन्विंस करना हो तो वो अपनी बातों से, अपने गुड बिहेवियर से, अपने है ना, अपने बहुत अच्छे नेचर से वो ऐसा कर सकती है। जहां हम, और ये सबसे बड़ी है ना एक क्वालिटी होती है फ्रेंड्स, अगर आप में परसुएसिव पावर है, यू कैन बी सक्सेसफुल। ओके, किसी को मनाने की, किसी को कन्विंस करने की, और यही तो करना होता है यार। दुनिया में आप अगर धूल बेचोगे ये कह के कि ये सोने के कण हैं, तो आप में वो परसुएसिव पावर होनी चाहिए। दुनिया खरीदेगी उस धूल को भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत काम करना, ठीक है, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि अगर आप में वो काबिलियत है, अगर आप में वो हुनर है, अगर आप में वो वास्तव में वो मझा हुआ एक कलाकार है जो लोगों को अपनी बात समझा सके, दुनिया आपकी है। और मैं हमेशा से कहता आया हूं, जमाना उस इंसान का है जो जुबान का धनी है, ठीक है, जो अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर सके। चूना लगाना नहीं, डोंट टेक मी रॉन्ग, चूना लगाना नहीं भाई, नो। लाइव क्लास में सर क्या बता रहे हो, अच्छी चीज बता रहा हूं, गलत तरीके से मत लेना। इंसान अपनी बात को कन्विंस कर सके, इतना हुनर उसमें होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। वरना पढ़ा लिखा तो कोई भी हो सकता है यार, है ना। पैसे कमाने के तरीके तो कईयों के दिमाग में आते हैं, लेकिन पैसा वो कमा सकते हैं, इतिहास में नाम वो दर्ज करवा सकते हैं जो लोगों को कन्विंस कर सके कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। राइट, सो शी हैज ग्रेट परसुएसिव पावर्स, राइट, has great persuasive powers, okay, and she is very impulsive and driven by kind heartedness। हाँ, कई बार डिसीजंस बहुत जल्दी ले लेती है, और उसके पीछे वजह यह है कि वो बहुत ही नेक दिल इंसान है। एडला विल्मनसन। ओके, तो हमें नेक दिल बनना है, लॉजिक भी यूज करना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि खुद का नुकसान करके हम दूसरों का भला करें। आप दूसरों का नुकसान मत करो अगर भला नहीं कर सकते हो तो। ओके, दैट शुड बी द मेंटालिटी। जहां तक हो सके दूसरों का भला करो। थीम देखते हैं फटाफट कि इस स्टोरी की थीम क्या है, हम क्या देखने वाले हैं। ये स्टोरी किन आइडियाज के इर्द गिर्द घूमती है। ह्यूमन बीइंग्स टेंड टू गेट अल्योर्ड बाय मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स लाइक मनी, होम, कार्स एटसेट्रा। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, अल्योर्ड। अल्योर्ड का मतलब होता है प्रलोभित। ओके, अट्रैक्टेड, प्रलोभित, ठीक है। तो इंसान की फितरत होती है, वो इन चीजों को देख के, ऐशो आराम के साधन को देख के वो अट्रैक्टेड हो जाता है। अनलेस यू आर अ साधु, महात्मा काइंड ऑफ थिंग, यू आर अ फकीर, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो इन चीजों के प्रति है ना अट्रैक्टेड नहीं होगा। लैविश जिंदगी कौन नहीं जीना चाहता। इफ ट्रीटेड विद लव, कैन, रिस्पेक्ट, वन कैन एक्चुअली rid oneself of this sin and mend his dishonest ways। मेंड का मतलब हो गया वापस ठीक करना, ठीक है, सही करना। तो अपने गलत तरीके हम छोड़ सकते हैं अगर हमें प्यार से ट्रीट किया जाए। अगर हम ऐसे गलत व्यक्तियों को अच्छे से ट्रीट करें, है ना, प्यार से ट्रीट करें, तो हम उनको बदल सकते हैं। देखो यार, बदलने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो कि यूथ, है ना, यूथ एक सही ब्रेन वॉश करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में आके नासा में इंजीनियर भी बन जाते हैं, और एक गलत मिलिटेंट के बहकावे में आके वही यूथ टेररिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, माइंडसेट एक ही होता है, लेकिन उस माइंडसेट को बदलना, कन्विंस करना। जहां एक तरफ हम कलाम साहब को देखते हैं कि वो इंस्पिरेशन थे, ठीक है, हम शास्त्री जी को देखते हैं वो इंस्पिरेशन थे। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया हैज एवर सीन। ओके,
हम उनको देखते हैं तो हम मोटिवेटेड फील होते हैं, ओके। लेकिन कुछ लोग हैं जो कसाब को, है ना, जो बिन लादेन को क्या बनाते हैं, उनको, है ना, यूलोजाइज करते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, और वो, है ना, वो आगे चल के क्या बनते हैं, वो आगे चल के तालिबानी बनते हैं, वो, है ना, टेररिस्ट बनते हैं। तो यूथ वही है, कन्विंस किस डायरेक्शन में किया गया है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप किसी को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, प्यार से ट्रीट कर रहे हो, वो बदल जाएगा इंसान, ओके, वो इंसान बदल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, वाइड स्प्रेड नोबिलिटी ऑफ नेचर एंड पर्पस इज द नीड ऑफ द आवर टू एलिवेट सच हैव नॉट्स। हैव नॉट्स कौन है? जिनकी लाइफ में जरूरत की चीजें भी नहीं है, जिनके पास, है ना, मूलभूत चीजों की भी कमी है, हैव नॉट्स, गरीब लोग। टू एलिवेट सच हैव नॉट्स फ्रॉम द पिट ऑफ पॉवर्टी एंड इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेट है चीजें उनके पास, अपर्याप्त है, उनको अगर आप उस गर्त से नहीं निकालोगे तो इस संसार में इंसानियत से भरोसा उठता रहेगा फॉरएवर। लेकिन अभी एग्जांपल देखिए, कोविड के दौरान हमने कई लोगों को देखा है जो, है ना, सब कुछ दांव पे लगा के, डॉक्टर्स, पुलिसमैन, राइट, सम सेलिब्रिटीज, सोनू सूद वन ऑफ देम, राइट, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के, राइट, बहुत काम किया। और कॉमन मैन भी बहुत थे, बहुत कॉमन मैन थे, बहुत से आम लोग थे जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया और बिल्कुल एक तरीके खड़े रहे ना, डटे हुए खड़े रहे लोगों की मदद करने के लिए। और वहां उन्होंने ऑक्सीजन पहुंचाया, उन्होंने ब्लड पहुंचाया, उन्होंने प्लाज्मा पहुंचाया, उन्होंने, है ना, रोटी कपड़ा सब पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई। इंसानियत में भरोसा तभी वापस लौटता है जब ऐसे इंसान होते हैं। सो वाइड स्प्रेड नोबिलिटी ऑफ नेचर, है ना, अच्छाई, राइट, इंसानियत जब तक इस तरह से चारों तरफ फैलेगी नहीं, तब तक लोगों का भरोसा इंसानियत में नहीं वापस एस्टैब्लिश होगा और बुराई जीतती रहेगी। बट थैंकफुली वी हैव सच पीपल इन एंड अराउंड अस, ओके। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द राइट टू बी ट्रीटेड विद अटमोस्ट डिग्निटी। हर इंसान का जन्मजात अधिकार है, मूलभूत अधिकार है कि उसको सम्मान मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले। और जहां इंसान को रिस्पेक्ट मिलता है वहां वो पूरे मन से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। कभी वो ये नहीं देखता कि इस पे मेरा नुकसान है या मुनाफा है। वो हानि या लाभ की, है ना, फिर कैलकुलेशन नहीं करता अगर उसको रिस्पेक्ट मिलता है, उसको रिकग्निशन मिलती है। और यही चीज, है ना, हर इंसान चाहता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, यार मैं इंसान हूं, मुझे इंसानों जैसी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फटाफट समरी देखते हैं। द रैट ट्रैप सेलर इज अ पुअर मैन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी एंड सोल टुगेदर क्या है? एक तरह का मुहावरा है, एक तरह की कहावत है, एक तरह का, है ना, फ्रेजल यूसेज है कि जिंदा रहना, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब जिंदा रहना, टू लिव, ठीक है। तो उसके लिए बड़े मुश्किल हो गए थे हालात, तो वो क्या करता है, रैट ट्रैप बेचता है वायर से बना के, और कई बार ही रिजॉर्ट्स टू पेटी थीवरी एंड बेगिंग। पेटी का मतलब ऑफ वेरी लो इंपॉर्टेंस, इनसिग्निफिकेंट, ना, तुच्छ जिसे कहते हैं, छोटी मोटी चोरी चकारी करके अपनी जिंदगी बिता रहा होता है, भीख मांगता है कई बार। वन डे ही कम्स अक्रॉस अ थॉट, सपोजिंग दैट द वर्ल्ड वाज अ बिग रैट ट्रैप एंड that setting, you know, baits in the form of comforts and luxuries of life। तो उसके दिमाग में एक दिन आता है, रैट ट्रैप बनाते बनाते, कि ये पूरा संसार एक रैट ट्रैप है भाई, ये पूरा संसार एक चूहेदानी है ना। और इसमें जिस तरह चूहेदानी में हम खाना पीना रखते हैं, जिस तरह हम, है ना, चीज के टुकड़े, पोर्क के टुकड़े, रोटी के टुकड़े रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये संसार में क्या देता है, घर बार, है ना, सोना चांदी, पैसा, शोहरत, ये सारी चीजें क्या है, बेट है। ये सारी चीजें क्या है, अट्रैक्ट करने के लिए एक साधन है। और इंसान एक चूहे की तरह उसकी तरफ आकर्षित होकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करता है, यानी लालच में फंसता है, क्या होता है, चारों तरफ से संसार उसे घेर लेता है ना। जैसे रैट ट्रैप, है ना, बंद हो जाता है जैसे वो चूहा पकड़ने की कोशिश करता है लालच में आके, राइट, ओके। Whoever tries to get hold of these temptations in life is trapped in the rat trap of life and suffers miseries। ठीक है। अब जो कोई भी उस लालच पे पड़ के अपनी भावनाओं को, अपनी एस्पिरेशंस को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, है ना, सीमित नहीं रखता और उस लालच में फंसने के लिए इन चीजों के पीछे भागता है, वो आखिरकार
है ना, बेहाल हो जाता है, बदहाल हो जाता है, अक्सर वो फिर पीड़ाएं भोगता है ना। किसी के पास बहुत पैसा है तो उसे लगता है और पैसा कमाओ और पैसा कमाओ और पैसा कमाओ, किसी के पास नहीं है तो उसको लगता है यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो इंसान लालच पे अगर कंट्रोल कर ले तो वो इस रैट ट्रैप से बच सकता है, बट देन दिस डज नॉट हैपन सो ऑफन। ओके, नाउ सीकिंग शेल्टर वन इवनिंग, एक दिन क्या होता है, वो है ना ऐसे ही लोगों के घर में या कहीं किसी है ना ओवरब्रिज के नीचे, कहीं किसी छपरे के नीचे है ना अपनी रात बिता लिया करता है, कहीं फुटपाथ पे रात बिता लिया करता है। कई बार उसे यदा कदा कभी कभार कोई है ना नेक दिल इंसान उसे क्या करता है, उसे शरण दे देता है अपने घर के अंदर। ठीक है, अब वो कई बार ज्यादातर क्या होता है उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। जैसे ही वो है ना रात को दरवाजा खटखटाता है किसी के घर का और कहता है भाई कहीं अगर जगह हो तो है ना थोड़ी सी जगह दे दीजिए मैं अपनी रात बिता सकूं, तो उसको है ना खदेड़ दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता है, उसको है ना उस पे है ना उस पे तोहमतें लगाई जाती हैं, उस पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि चोर होगा, ये होगा, वो होगा, है ना, और उसको भगा दिया जाता है। ज्यादातर इंसान उसके साथ ऐसा ही करते हैं। तो एक दिन वो चलते 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 थका मांदा है ना रोड के किनारे एक ग्रे कॉटेज देखता है, जाके दरवाजा खटखटाता है आदत से मजबूर, और टू हिज सरप्राइज वो जो इंसान होता है उस घर का मालिक वो उसे है ना अपने घर में ले लेता है। कहता है आजा भाई, मैं जिंदगी में अकेला इंसान हूं, बातें करने के लिए कोई तो मिला दोस्त। ठीक है, वो उस बेगर को घर में ले लेता है। ठीक है, और ना केवल घर में लेता है बल्कि उसको खाना भी देता है, उसके साथ टोबैको शेयर करता है, उसके साथ अपनी इनकम की डिटेल शेयर कर लेता है, और यहीं गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये भिखारी जो है इस लालच में फंस जाता है। The next morning the peddler steals the crofter's money and takes the path through the jungle to avoid being caught. तो अगले दिन उसका पैसा चुरा के भाग जाता है, जंगल का रास्ता अपनाता है कि मेन रोड से जाऊंगा पकड़ा जाऊंगा, जंगल के रास्ते से निकल जाता हूं बच जाऊंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा। यही फिर मिस्टेक हो जाती है। He ends up taking shelter in a forge. फिर वहां जाते जाते भटक जाता है तो देखता है कि यार शायद अब मेरा अंत आ गया है, मैं खुद उस है ना रैट ट्रैप वाली थियरी में फंस गया हूं। लेकिन फिर उसे अचानक कुछ है ना इंडिकेशन मिलता है ना, किसी हैमर स्ट्रोक की आवाज आती है तो वो सोचता है आसपास इंसान होगा, आसपास कोई ना कोई ऐसी जगह है जहां मैं जाके शरण ले सकता हूं। तो वो उठता है और उस है ना आवाज की दिशा में निकल पड़ता है और देखता है एक आयरन मिल है। उस आयरन मिल में कुछ लोग होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, उस आयरन मिल में लोग है ना लोहे का लोहार होते हैं, लोहा है ना गर्म करके उसको फॉर्म दे रहे होते हैं, शेप दे रहे होते हैं। तो अंदर चला जाता है, सोचता है बच गया, मरने वाला था शायद लेकिन बच गया। राइट, द आयरन मास्टर टेक्स हिम टू बी एन ओल्ड फ्रेंड एंड अर्जेस हिम टू कम विथ हिम टू मैनर हाउस। अब क्या होता है देखो, उस फॉर्ज उस आयरन मिल का मालिक रात को इंस्पेक्शन के लिए आता है वहां और देखता है यह आदमी कौन है, ये तो अजनबी है। जाके पास में देखता है तो है ना गौर से देख के उसको लगता है कि यार ये जाना पहचाना है। फिर वो कहता है अरे ये तो मेरा पुराना साथी है, देखो क्या हालत हो गई है इसकी, चलो इसको घर ले चलते हैं। ही वॉज अ लार्ज हार्टेड मैन, ही वॉज अ वेरी जेनरस मैन टू। तो उसे घर ले जाता है। यह आदमी कहता है ना मैं घर नहीं चलूंगा, क्योंकि यह भिखारी वो नहीं होता है जो आयरन मास्टर समझ रहा होता है। लेकिन फिर भी वो जिद पकड़ता है कि नहीं चलो, वो मना करता है। आखिरकार वो आयरन मास्टर क्या करता है, अपनी बेटी को भेजता है। ठीक है, एडला विल्मनसन। ठीक है, तो वो रिजेक्ट करता है लेकिन फिर वो आयरन मास्टर अपनी बेटी को भेजता है और वो उसे सक्सेसफुली मना लेती है। मतलब वो इतनी पोलाइट होती है, इतनी विनम्रता से, इतनी मिठास से बात करती है कि वो उसके है ना प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर पाता और उसके साथ है ना घर चला जाता है। लेकिन समझ जाता है कि मैंने फिर गड़बड़ कर दी, आयरन मास्टर को मना किया, तब मैंने सोचा मैं बच गया, लेकिन उसकी बेटी आई, उसको मैंने हाँ भर दी, अब मेरा खेल खत्म। अगले दिन उसको अच्छे से नहला धुला के वेल ग्रूम शेव वेव बाल वाल काट कूट के अच्छे कपड़े पहना के है ना उसको तैयार कर देते हैं, एकदम टिप टॉप सूटेड बूटेड है ना, बाबू मोशाई बन जाता है वो। और जब वो उस हालत में आयरन मास्टर उसको देखता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कहता है भाई ये तो वो नहीं है, चचा आप तो वो नहीं हो, है ना, जो मैंने समझा था, मेरी गलती हो गई। अब वो उसको क्या करता है, उसे डांट डपट के वहां से भगाने की कोशिश करता है। So the next morning the iron master realizes his mistake and orders the rat trap seller to leave the manor house, but the daughter asks his father to let him stay for Christmas. लेकिन बेटी बड़े है ना कोमल मन की होती है, बड़े है ना बड़ी नेक दिल इंसान होती है, तो वो कहती है पापा इंसानियत के नाते on humanitarian grounds let us allow him to stay here and have a
couple of days of peace and security, right? डिग्निटी इसको कब मिलती होगी? पूरे साल इधर उधर भटकता है ना, इस पे इल्जाम लगाए जाते हैं, इसको भगा दिया जाता है, इसको मारा पीटा जाता है ना, और इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। 2 दिन हम इसको इंसानियत का है ना, इसको एहसास करवा दें। सॉरी। और ये वही टाइम होता है क्रिसमस का, ठीक है, क्रिसमस का ही टाइम होता है। तो क्रिसमस ईव पे वो उसे लेके आते हैं, फिर उसको अच्छे से खाना पीना उसको खिलाते हैं। अगले दिन कुछ नई थियरी उनके सामने आती है। द नेक्स्ट डे एट चर्च द फादर एंड द डॉटर लर्न दैट द मैन एट देयर होम वाज अ थीफ। अगले दिन उनको पता चल जाता है कि उस है ना उस घर में किसी है ना इंसान के घर चोरी हुई, और वो चोर कौन था? रैट ट्रैप बेचने वाला था। पता चल जाता है कि हमारे घर में कौन बैठा है? साक्षात चोरों का अवतार बैठा है ना। तो वो क्या करता है? वो बाप अपनी बेटी को डांटता है कि देखा, मैंने कहा था ऐसा मत करो, लेकिन तुमने नहीं मानी मेरी बात। अब लो घर में चलो, घर चलो, पता नहीं कुछ बचा भी होगा या नहीं। They rush home to find that the rat trap seller had gone, but he had left a thank you gift. और वो किसके लिए था? वो एडला विल्मनसन के लिए था, ठीक है। It's my first live lecture. I used to watch recordings earlier. I just came today to say a big what? Big. Say a big thank you. Okay. All right. Thank you. I did my term 1 English paper very well. Much gratitude to you, Sumit. Much gratitude, and all the best for term 2 also. Okay. हम अच्छा करेंगे। तो वो घर जाती है, और वो घर जाते हैं दोनों बाप और बेटी, और देखते हैं कि वो आदमी लेके कुछ नहीं गया है, बल्कि एक गिफ्ट छोड़ के गया है। और वो किसके लिए था? एडला विल्मनसन के लिए था। और एक थैंक यू नोट भी छोड़ के जाता है, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि आपने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, उसके लिए शुक्रिया। की नोट्स, फटाफट की नोट्स देखते हैं, और उसके बाद एलैबोरेटिवली हम है ना एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम क्लास के बीच में एक मोटिवेशनल कहानी भी, एक मोटिवेशनल स्टोरी, रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरी भी है ना हम देखेंगे। ओके सर, डज दिस स्टोरी जस्टिफाई बर्गलरी? नो, इट डज नॉट। It does not justify burglary. Okay, it justifies it justifies the fact that sometimes you fall prey to circumstances. Okay, you may not be a bad or an evil person, but sometimes your circumstances are such that you fall prey to it. You have no control over them. Right? Do whatever you can. Sometimes circumstances are not in our hands. So circumstances cannot be overpowered. They cannot be overcome for a certain period of time. Okay. Of course, we can change. Turn around. Our fate and our destiny. But कई बार हर इंसान में उतना है ना विल पावर नहीं होता है कि वो सर्कमस्टांसेस से भिड़ जाए और उनको चेंज कर दे, ठीक है। तो हर इंसान इतना मजबूत नहीं होता है, हर इंसान में इतनी दृढ़ शक्ति नहीं होती है, इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं होती है कि वो है ना हालातों से है ना परिस्थितियों से लड़े और है ना उनके खिलाफ डटा रहे, है ना। तो हर इंसान उस तिमिर को देख के उस है ना उस अंधेरे को देख के, अंधकार को देख के डर जाता है। हर इंसान में सूरज जैसे वापस है ना वो चमकने की कशिश नहीं होती है कि मैं इस अंधेरे को हटा दूंगा, राइट। और इस टनल के उस पार एक नई रोशनी है। हर इंसान ये चीज समझ नहीं सकता, इसीलिए है ना वो हालातों का वो हो जाता है। इट डज नॉट जस्टिफाई बर्गलरी। ओके ऑलराइट, की नोट्स देखते हैं फटाफट। क्या होता है? द रैट ट्रैप सेलर, मिजरीज गलोर। गलोर का मतलब मिजरीज अ लॉट, ओके, इन अबंडेंस, बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में मिजरीज होती हैं, ठीक है। ये बंदा क्या करता है? ही इज अ होपलेस एंड हेल्पलेस प्रे ऑफ एम्प्टी पॉकेट्स एंड बेली। खाली पेट और खाली पॉकेट का शिकार होता है, ठीक है। और इस कारण से वो क्या करता है? रेड ट्रैप्स बेचना शुरू करता है। वायर्स वगैरह कहीं से उधार मांग के, भीख मांग के लेता है और उनसे रेड ट्रैप बना के बेचता है। इतना खास होता नहीं बिजनेस, तो चोरी चपाटी भी करता है छोटी मोटी, ठीक है। वो इम्पॉवरिशमेंट भर के दिखती है उसकी पूरी पर्सनालिटी में, ठीक है। भूख, गरीबी, सब कुछ। सॉरी, इज अ सीरियस फिलॉसफी। अचानक उसमें क्या होता है? फिर एक सीरियस फिलॉसफी आती है, राइट। एंड उसके बाद एक वेलकमिंग होस्ट उसे मिलता है। फिलॉसफी क्या आती है? वो मानता है पूरा संसार एक रैट ट्रैप है और इसमें जो कंफर्टेबल चीजें हैं, लग्जूरियस चीजें हैं, वो हमें है ना हमें अट्रैक्ट करने के लिए आई,
नेचर ने रखी हैं, ठीक है, प्रकृति ने रखी हैं, ईश्वर ने रखी हैं, और अगर हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस लालच में फंसते हैं, तो बस संसार रैट ट्रैप की तरह चारों तरफ से हमें घेर लेता है, एंड दैट इज द एंड ऑफ द लाइफ। चूहे की तरह हम भी, है ना, उस जाल में फंस जाते हैं। फिर द बेगर एंजॉयज ड्वेलिंग ऑन दिस सिंगल थॉट ड्यूरिंग हिज लोनली मेडिटेशंस, ड्यूरिंग हिज लोनली प्लॉटिंग्स, हिज वॉक्स। जब कभी भी अकेला होता है, थका मांदा, वो अपने आप को एंटरटेन इन्हीं विचारों से करता है। सोचता है पूरा संसार बेकार है, वो आदमी ऐसा कर रहा था, फंस गया, मजा आ गया, वो आदमी ऐसा करने वाला है, फंसेगा, मजा आ जाएगा। तो वो सबके बारे में ऐसा ही सोचता है, जो लोग फंस चुके हैं उनके बारे में भी, और जो फंसने वाले हैं उनके बारे में भी वो इसी तरह से बुरा सोचता है, और अपने आप को सुकून देता है, अपने आप को सांत्वना देता है, अच्छा हुआ। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होता, लोगों ने उसको बहुत दुत्कारा होता है, लोग बहुत बुरे तरीके से उसे ट्रीट करते हैं, इसीलिए वो भी अब लोगों के बारे में बुरा सोच के, वापस तो वैसा कर नहीं सकता, राइट, पावरफुल नहीं है, लोगों के बारे में बुरा सोच के वो अपने आप को, है ना, दिलासा देता है ना, उसे अच्छा लगता है, राइट। देन ही सीक्स शेल्टर वन इवनिंग इट। ओके ओके, 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, जस्ट 5 minutes, देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच। चलो, आई होप अब काम कर रहा है। हाँ जी, लौट आए हम। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, चेक माइक, चेक माइक, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। हाँ जी, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट वेदर यू पीपल आर एबल टू हियर मी एंड सी मी और नॉट। यस, बैक अगेन। सर पीछे का कुछ छूट गया है, बताइए कहां था? इसी शेल्टर वाले पॉइंट से कंटिन्यू कर दीजिए प्लीज। ओके, ही सीक्स शेल्टर, ही सीक्स शेल्टर, सीक्स शेल्टर कहां है? ओके, ऑल राइट। तो वो आदमी क्या करता है, वो शेल्टर मांगता है। ओके, वेट, ओके, हाँ जी। तो यहां हम देखते हैं कि वो आदमी क्या करता है, शेल्टर मांगता है। फिर वो जो आदमी होता है वो ओके, कहां से कहां रुक गए थे, कहां रुक गए थे, कहां रुक गए थे, बताएं कहां रुक गए थे? लास्ट क्या देखा था आपने? जल्दी बताएं, मैं वहां से शुरू करता हूं। हमने ये पॉइंट कर लिया था, जल्दी बताइए। ही सीक्स शेल्टर, हाँ ये रहा वो पार्ट। ही सीक्स पैसा निकालता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है, जंगल का रास्ता ले लेता है कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। लेकिन वो फॉरेस्ट बहुत ही लंबा, बहुत ही, है ना, घना, ठीक है। सर यू फ्रोज अगेन। इज इट वर्किंग, इज इट वर्किंग, इज इट वर्किंग? जल्दी बताएं। वीडियो पॉज्ड अगेन, वीडियो पॉज्ड अगेन, वीडियो पॉज्ड अगेन। सर आप रिपीट हो रहे हो। हाँ, मैंने रिपीट इसलिए किया है क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे थे कि पीछे का कुछ पार्ट छूट गया है, हमें समझ में नहीं आया। ग्लिच अगेन। दी टेक्निकल ग्लिचेस आर, यू नो, as common as coronavirus. Okay, it is very common. Oh, it's clear. Okay, okay, it's clear. महक, yes महक, thank you. Okay, तो वो जंगल में जाता है और फिर क्या होता है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हम वापस वो एक एक पेज का,
है ना वो क्लिप भी देखेंगे जिसमें है ना मैंने वर्ड मीनिंग शेयर किए, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, तो डोंट वरी। फिर क्या होता है कि वो जंगल में जाता है और खो जाता है, हाथ खड़े कर देता है कि भाई शायद ये मेरा समय आखिरी है, ठीक है, मैं खुद फंस गया हूं अब। सो इज डेड टायर्ड एंड ही रियलाइजेस दैट ही हैज बीन ट्रैप्ड एंड इज गोइंग टू डाई। और जैसे ही वो सिर रख के सोता है अपना आखिरी वक्त का इंतजार करते करते, इतने में उसे है ना हैमर की आवाज आती है, हैमर स्ट्रोक की आवाज आती है, उसे पता चल जाता है आसपास कोई आयरन मिल है और वो उठता है। अब लेडी इतनी जेंटल होती है, इतनी जनरस होती है, इतनी मिठास से बोलती है कि ये हमारे भैया पिघल जाते हैं और मान लेते हैं उसकी बात कि चलो भाई आपके घर 2 दिन रुक जाते हैं, ठीक है। वो उसके साथ चला जाता है, लेकिन फिर उसको है ना बुरी फीलिंग्स आती है कि मैंने वापस गलत डिसीजन ले लिया, मैं फंस गया हूं। द ट्रूथ इज रिवील्ड एंड एडला सपोर्ट्स द ट्रैम्प। अगले दिन सुबह उसे बिल्कुल है ना टिप टॉप बना के जब वो है ना डाइनिंग रूम में आता है तो आयरन मास्टर देख के उसको आईब्रोज ऊपर कर लेता है, ये क्या हुआ, राइट, ये कौन है। तो वो कहती है कि यार ये तो गड़बड़ निकली, राइट, ये तो गलत आदमी मैं घर पे ले आया। वो कहता है, उसे डांट फटकार के भगाने की कोशिश करता है। वो आदमी कहता है भाई मेरी गलती नहीं है, मैंने तो कहा ही नहीं था कि मैं तेरा दोस्त हूं, तू मेरे को लेके आया यहाँ, कोई बात नहीं मैं चला जाता हूं। लेकिन वो धमकी देता है, पुलिस वाले को पकड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो कहता है कि देख ऐसा है कि तू भी फंसेगा, अगर मुझे फंसाया तू भी फंसेगा, रैट ट्रैप पे फंसेगा। फिर क्या होता है, वो कहता है ठीक है चल बस यहां से निकल जा। वो आयरन मास्टर कहता है। इतने में वो बेटी जो है इंटरसीड करती है, इंटरफेयर करती है और कहती है नहीं पिताजी रुकने दीजिए इसको, इंसानियत के नाते, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इसे रुकने दीजिए, प्लीज रुकने दीजिए। ओके थैंक यू मुस्कान। तो वो बेटी बीच बचाव करती है, उस ट्रैम्प को सपोर्ट करती है, उस भिखारी को सपोर्ट करती है और कहती है इसे रुकने दीजिए पापा, इंसानियत के नाते इसको रुकने दीजिए, एक दिन है ना सुकून का इसको मिलने दीजिए। तो when the ironmaster realizes his mistake, he asks the tramp to leave. The tramp reveals his idea of the world being a rat trap and prepares to leave. But then at this moment Edla intervenes and convinces the tramp to stay with them for Christmas. The father is not happy but he surrenders. Long sleep and Christmas dinner. वो उसको उस दिन नाश्ता करवाती है और फिर वो जाके गेस्ट रूम में सो जाता है। वो भिखारी दिन भर सोया रहता है, कुछ नहीं करता, ठीक है। Then the tramp causes no nuisance but sleeps for long hours. And then he never, because he had never felt so worryless and secured. उससे पहले उसको इतना सुकून, इतनी शांति, इतना है ना सुरक्षित कभी महसूस नहीं हुआ था। तो वो लंबी खींच के घोड़े, हाथी, डायनासोर सब बेच के सो जाता है भाई, है ना। घोड़े बेच के नहीं सोता है सिर्फ, सब बेच के सो जाता है, वो सारे जानवर बेच के सो जाता है। ऐसा सोता है कि उसकी नींद ही नहीं टूटती, कई देर तक, मतलब लंबे टाइम तक सोता रहता है वो। आफ्टर द क्रिसमस डिनर ही थैंक्स एवरीबडी एंड इज इन्फॉर्म्ड बाय द डॉटर, बाय एडला, कि ये जो सूट है, वो जो सूट बढ़िया कपड़े आपको दिए वो मेरे पापा की मर्जी है और आप चाहें तो अगले साल भी यहां विजिट कर सकते हैं। अगले दिन चर्च जाते हैं बाप और बेटी। एट द चर्च द थेफ्ट एट द क्रॉफ्टर्स इज रिवील्ड। क्रॉफ्टर के घर हुई चोरी के बारे में पता चलता है तो बाप और बेटी है ना निराश हो जाते हैं। बेटी ज्यादा निराश होती है कि मैंने, पापा ने कहा था फिर भी मैंने एक इंसान पे भरोसा किया और वो चोर निकला। एट द चर्च द आयरन मास्टर एंड एडला गेट टू नो दैट द रैट ट्रैप सेलर हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। ओके द आयरन मास्टर, यहाँ पे एक अपॉस्ट्रोफी लगा लीजिएगा, है ना, यहाँ पे एक अपॉस्ट्रोफी लगा लीजिएगा। सो वो रियलाइज करती है अपनी मिस्टेक, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, उसे लगता है कि मैंने गलत आदमी को घर पे शरण दे दी। द आयरन मास्टर इज फ्यूरियस एट हिज डॉटर एंड मॉक्स हर। ताने मारता है, देखा बहुत बढ़िया, साधु महात्मा को घर में शरण दी है तूने। द अल्टीमेट गिफ्ट एंड कैप्टन लाइक जेस्चर। और आखिर में क्या होता है, वो घर पहुंचते हुए देखते हैं कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। ओके व्हेन दे रीच होम द वेले, ओके वेलिट भी कह सकते हैं इसको, लेकिन वेले है, वेले यानी वो नहीं यार असी वेले, हाँ वेले, वो वेले नहीं है। वेले का मतलब होता है टी साइलेंट होता है और कई बार प्रोनाउंसिएशन में टी प्रोनाउंस भी होता है। तो वेले का मतलब, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?